हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 के बारे में कि आपके जो एडमिशन है उसे सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है और यहाँ पर यूपी डीएलएड में सरकारी कॉलेज में सीटों की जो संख्या है वो कितनी है और मेरिट आपकी किस तरह से बनती है। तो मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहेगा, सारी अपडेट आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो यूपी डीएलएड से संबंधित पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं कि आपकी जो मेरिट है वो कैसे बनती है और उसके बाद यहाँ पर बात करेंगे कि आपको सरकारी कॉलेज में जो एडमिशन है वो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानेंगे यहाँ पर मेरिट आपकी कैसे बनती है। उसके बाद यहाँ पर इस बारे में बात करेंगे और इस बारे में बात करेंगे। तो मेरिट आपकी किस तरह से बनती है। आपको ऑनलाइन एडमिशन के लिए जब आप आवेदन करते हैं तो वहाँ पर आप 10वीं क्लास के मार्क्स फिल करते हैं। ठीक है, उसके बाद 12वीं क्लास के मार्क्स भी फिल करते हैं। उसके बाद जो भी आपने अंडरग्रेजुएट कोर्स किया है, जो भी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, जो कुछ भी आपने अंडरग्रेजुएट कोर्स किया है, बीटेक वगैरह, ठीक है, जो कम से कम 3 साल वाला कोर्स होता है, उसके अंक यानी कि मार्क्स आप फिल करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 10वीं क्लास में आपके मार्क्स थे 70%। ठीक है, इस तरह से आपने फॉर्म में भर दिए। उसके बाद 12वीं क्लास में आपके मार्क्स थे 90%। ठीक है, इस तरह से आपने उसमें फिल कर दिए। अब मान लीजिए ग्रेजुएशन जो आपने अंडरग्रेजुएट कोर्स किया उसमें आपके मार्क्स थे मान लीजिए 60%। ठीक है, ये मार्क्स आपके कुछ भी हो सकते हैं, 70 की जगह 80 हो सकते हैं, 68 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी मार्कशीट में कितने % मार्क्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रहे हैं। तो इस तरह से आपके ये मार्क्स इतने थे और आपने फॉर्म में फिल कर दिए। अब इन मार्क्स को यहाँ पर ऐड किया जाता है और इन मार्क्स से ही जो परसेंटेज है वो बनाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से तीनों ही परसेंटेज को यहाँ पर जोड़ लिया जाता है। तो तीनों ही परसेंटेज को हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, जिसकी यहाँ पर था आपका 70%, यहाँ पर था आपका 90% और यहाँ पर था 60%। ठीक है, तो इस तरह से आप जोड़ेंगे तो ये टोटल 220% हो जाता है। ठीक है, तो ये 220% एक बच्चे का हो गया। इसी तरह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन किया होगा। किसी का 220 होगा तो किसी का 221 होगा, किसी का 222 होगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो परसेंटेज की मेरिट है वो बनती जाती है। जिस स्टूडेंट्स के मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, जो परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है उसका नंबर सबसे ऊपर होता है। जिसकी मान लीजिए ये जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट है। ठीक है, ये यहाँ पर एक कॉलेज का यहाँ पर अलॉटमेंट जो है वो दिखाया गया है कि किस कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, तो उनकी जो परसेंटेज है वो ऊपर से दिखाई गई है। जिसकी सबसे पहले देख लीजिए, इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज है 252.39। इसके बाद इन स्टूडेंट्स की परसेंटेज है 251। यहाँ पर ही परसेंटेज लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, इनकी परसेंटेज है 250.76, इनकी परसेंटेज है 246.45, इनकी परसेंटेज है 246.38। ऊपर से आप देखेंगे परसेंटेज नीचे की तरफ घटती हुई जा रही है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है, सबसे हाई होती है, उन स्टूडेंट्स को सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिलता है। ठीक है, एडमिशन कैसे मिलता है वो भी अभी यहाँ पर बताएंगे। उससे पहले आपने ये जान लिया कि जो परसेंटेज है वो यहाँ पर किस तरह से ऐड की जाती है, यानी कि जो मेरिट है वो किस तरह से बनाई जाती है। तो आपको पता चल गया 10वीं क्लास के मार्क्स जोड़े जाते हैं 12वीं क्लास के, और यूजी में जो भी आपने बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह कोर्स किया है उसकी परसेंटेज को, तीनों कोर्स की परसेंटेज को जोड़ दी जाता है। ये परसेंटेज आपकी कुछ भी हो सकती है, 260 हो सकती है, 270, 280 तक पहुंच सकती है, 200 से कम भी रह सकती है। ठीक है, जिसकी यहाँ पर नीचे आप जाएंगे तो ये सारे जितने भी नाम देख रहे हैं इन सभी स्टूडेंट्स का एडमिशन सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो चुका है। ठीक है, देख सकते होंगे कितनी कम परसेंटेज पर भी इनको सरकारी कॉलेज मिल चुका है। ठीक है, और 200 से नीचे भी आपको मिल जाता है अगर आप SC ST कैटेगरी में। तो यहाँ पर ही आपको पता चल गया कि परसेंटेज आपको कैसे निकालते हैं, यानी कि परसेंटेज किस तरह से जोड़ी जाती है और यहाँ पर अब सरकारी कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा। जिन स्टूडेंट्स की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होगी ऊपर से, ठीक है, उनमें से यहाँ पर आपको अब जानना जरूरी है कि गवर्नमेंट कॉलेज में सीटों की संख्या कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में टोटल 67 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिसे डाइट बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, हिंदी में बोलते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। इनकी संख्या टोटल 67 है और इन 67 कॉलेजों में आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज है इनमें आपका एडमिशन होता है। इनमें जो सीटों की संख्या है वो 10,600 है। ठीक है, 10,600 सीटें हैं। 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान है, सरकारी कॉलेज हैं, और इनमें टोटल जो ये जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं इनमें 10,600 सीटों की संख्या है। ये केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट कॉलेज की बात नहीं की जा रही। प्राइवेट कॉलेज में आपकी कितनी भी परसेंटेज हो आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो मान लीजिए आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, ये प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को आप देखें ही नहीं, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में कोई भी स्टूडेंट्स हो सबका एडमिशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ फीस
ज़्यादा होती है और सरकारी कॉलेज में फ़ीस कम होती है, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे बच्चों का ही एडमिशन होता है, यानी कि जिनकी परसेंटेज ज़्यादा होती है उनका ही एडमिशन हो पाता है। अब जब ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे तो उसमें आपको ये पता चल गया कि मेरिट कैसे बनती है। जिन स्टूडेंट्स की मेरिट सबसे ज़्यादा होगी ऊपर से, उन्हीं स्टूडेंट्स में से 10,600 ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। एडमिशन के लिए जो काउंसलिंग है वो आपकी ऑनलाइन होगी। जैसे ही एडमिशन की नोटिफिकेशन आएगा, मई के अंतिम सप्ताह में पीएनपी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, या फिर जून के प्रथम सप्ताह तक आपका जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा, 10 जून के आसपास तक, 10 जून से पहले पहले। उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर सारी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी कि क्या क्या आपको करना है। बस उससे पहले एक चीज़ यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। ये चीज़ आप ध्यान दें, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, यूपी का सामान्य निवास प्रमाण पत्र होना आपके लिए कंपलसरी है, जिसे आप मूल निवास बोलते हैं, वो निवास प्रमाण पत्र होना आपके लिए कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कास्ट यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपका होना कंपलसरी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें होना कंपलसरी है। बाकी आप अपना इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा कर रख लें, उसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है, कॉलेज वाले मांग सकते हैं। बाकी जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट हैं, जिसकी 10th क्लास की मार्कशीट, ओरिजिनल इंटरमीडिएट की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इंटरनेट वाली भी चल जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। बाकी जो अदर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, और बस ये 2 चीज़ें जो आप जरूर बनवा लें, निवास प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। ये जल्दी का ही बना हुआ रहना चाहिए, यानी कि 1-2 साल पुराना हो, ज़्यादा पुराना आपका नहीं चलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसमें ये चीज़ क्लियर कर दी जाएगी कि कितने पुराने सर्टिफिकेट चलेंगे। फिलहाल आपके सर्टिफिकेट अगर 2-3 साल से ज़्यादा पुराने हैं तो आप नए सर्टिफिकेट जरूर बनवा लें, पहले से बनवा कर रखें, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स के बाद जब सर्टिफिकेट नहीं होते हैं, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, तो फिर वो आवेदन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि जब ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे तो काफ़ी बड़ी संख्या में सर्टिफिकेट बनना भी स्टार्ट होंगे, फिर वहाँ पर काफ़ी लेट हो जाता है सर्टिफिकेट बनना, और फिर लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन की निकल जाती है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पर आपको कंफर्म कर दें, अगर आप ग्रेजुएशन इस समय कर रहे हैं, जैसे कि आप बीए कर रहे हैं या बीएससी या बीकॉम, कुछ भी ग्रेजुएशन कोर्स कर रहे हैं और वो आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, आप फाइनल ईयर में हैं और अभी आपके यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाले हैं या फिर एग्ज़ाम हो चुके हैं, और अब मान लीजिए आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो आप तब तक अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे यूपी डीएलएड एडमिशन का, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठा लेना है। अगर यूपी डीएलएड एडमिशन से संबंधित आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स डायरेक्ट यही पूछेंगे कि फॉर्म कब आएगा, ठीक है। देखिए, इस बारे में मैं 10 बार आपको बता चुका हूं और इस वीडियो में भी आपको बता दिया है। अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लीजिए। फॉर्म के बारे में ही मैंने आपको बताया कि एडमिशन का फॉर्म कब आएगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते नहीं है, बस डायरेक्टली यही कमेंट मारते हैं कि फॉर्म कब आएगा। जब आप वीडियो को देखेंगे नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा कि फॉर्म कब आएगा। इससे पहले भी मैं कम से कम 10 बार वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ कि यूपी डीएलएड एडमिशन का फॉर्म कब आएगा, और इस वीडियो में भी मैंने आपको बता दिया। तो कृपया करके ये वाली कमेंट ना पेलें कि फॉर्म कब आएगा। इसके अलावा जो भी आपका सवाल है उसे आप टाइप कर दें और आगे आने वाली वीडियोस में उसका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।